एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के सेशन में। और आज हम पढ़ेंगे वित्त आयोग के बारे में। फाइनेंस कमीशन ये क्या है, कैसे काम करता है, इसकी संरचना क्या है और किस प्रकार ये संवैधानिक निकाय होने के साथ साथ ये सरकार पे गैर बाध्यकारी है। ठीक है ना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है हुसैन अली। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं और ये 5 वर्ष या उससे पूर्व आवश्यकता पड़े तो उससे पूर्व भी किया जा सकता है। इसका गठन 5 वर्ष के लिए होता है। इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। इसमें 1 सदस्य होते हैं तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति हो गई है, उनका कार्यकाल समाप्त भी हो जाता है, तो इनकी पुनः नियुक्ति भी पर कोई रोक नहीं है। इनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है। इसकी योग्यता के बारे में हम बात करें तो योग्यता बड़ी ही आसान है इसकी। संविधान ने संसद को इसकी योग्यता बनाने के लिए पावर दिया था। ठीक है ना। संसद ने इनकी योग्यता को निर्धारण किया। जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी योग्यता यही है कि वो सार्वजनिक मामलों के ज्ञाता होने चाहिए, सार्वजनिक मामलों के जानकार होने चाहिए, अनुभवी होने चाहिए। जो 4 अन्य सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, उनके लिए क्या शर्त है उसको देखते हैं। सबसे पहला शर्त यह है, पहले जो 4 अन्य सदस्य है उनमें से एक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या जज होने की नियुक्ति की योग्यता रखता हो। दूसरा है उसमें जो लेखा और वित्त मामलों का ज्ञाता होना चाहिए, भारत का लेखा वित्त मामलों का ज्ञाता होना चाहिए। तीसरा है प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभव होना चाहिए, जो तीसरा सदस्य है। चौथा सदस्य है उनको अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए, जैसे मनमोहन सिंह जी है। तो ठीक है ना। तो 4 सदस्य ये होंगे, हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखे हों। दूसरा है लेखा एवं वित्त मामलों का ज्ञाता होना चाहिए। तीसरा प्रशासन व वित्तीय मामलों का अनुभव होना चाहिए। चौथा सदस्य के लिए है अर्थशास्त्र का बेहतर ज्ञान होना चाहिए। अब इसके कार्य देख लेते हैं। कार्य कौन कौन से हैं। इसके कार्य को अगर आप किताब में पढ़ेंगे, चाहे लक्ष्मीकांत में, तो बहुत ही ज्यादा जटिल तरीके से बताया गया। तो आसान भाषा में समझिए। जितने भी कर सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लेती है जनता से, वो सारे करों का क्या होता है, उन सारे करों का शुद्ध आगमन, उसके बाद वितरण एवं राज्यों के मध्य उनका आवंटन, करों को इकट्ठा करना, कितना कर संघ सरकार रखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना कर राज्य सरकार लेगी, इसके साथ साथ कितने कर कितने राज्यों को आवंटित किया जाए, गोवा में कितना कर दिया जाए, महाराष्ट्र में कितना करों को दिया जाए। जितना कर गोवा को मिलेगा उससे कहीं ज्यादा महाराष्ट्र को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता से ज्यादा टैक्सेस आ रहे हैं। उनका आवंटन कैसे हो, ये क्या करता है, वित्त आयोग देखता है। ठीक है। दूसरा है भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। मान लीजिए किसी भारत के किसी राज्य में प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और वो राज्य उसे वहन करने में सक्षम नहीं है। जैसे बिहार में देखा जाता है अक्सर बाढ़ आ जाता है। जो हमारा कोस्टल एरिया है, तटीय इलाका है, उनमें सुनामी के दौरान उनमें बहुत ही अफरा तफरी हो जाती है, चक्रवात आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ही नुकसान हो जाता है उन क्षेत्रों में। तो ऐसे में उनकी सहायता कैसे की जाए, वित्तीय सहायता, उनको कितना सहायता दिया जाए, उनको कैसे अनुदान दिया जाए भारत की संचित निधि से, इसके बारे में कौन अनुशंसा करता है राष्ट्रपति से, वित्तीय आयोग करेगा। ठीक है ना। राज्यों की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय। राज्यों की संचित निधि किस तरह से डेवलप हो ताकि वो राज्यों के अंतर्गत जो पंचायती राज एवं नगर निगम आते हैं उनके उत्थान के लिए वो काम कर सके। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है ना। लेकिन इनकी कर व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है। अक्सर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है
कि इनकी कर व्यवस्था को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो वित्त आयोग क्या करता है, राज्यों के संचित निधि को कैसे डेवलप किया जाए ताकि वो उनके अंतर्गत जो पंचायती राज आते हैं, उनके अंतर्गत जो नगर निगम आते हैं, उनको वो सहायता कर सके, उनको वो सपोर्ट कर सके। यानी वित्त आयोग सीधा का सीधा राज्य की संचित निधि के बारे में कह रहा है कि इनके डेवलप कैसे किया जाए, इनका संवर्धन कैसे किया जाए ताकि राज्य स्वस्थ रहेगा तो नगर पालिका स्वस्थ रहेगी, पंचायती राज स्वस्थ रहेगा। जब शरीर बीमार हो जाएगा तो सब कुछ बीमार, पूरा बॉडी ही बीमार पड़ जाएगी, सारे ऑर्गन्स फेल होने शुरू हो जाएंगे। तो ये थी वित्त आयोग, ठीक है ना। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट क्या करता है, संसद को नहीं देता है डायरेक्ट। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ये अपने रिपोर्ट जो होती है वो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इसे क्या करते हैं, संसद के पटल पे रखवाते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है श्री N.K. सिन्हा जी, वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अभी। संविधान ने ऐसा माना है कि वित्त आयोग क्या करेगा, राजकोषीय संघवाद में संतुलन लाने के कार्य करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसके साथ साथ उसे अर्ध न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है, लेकिन इसकी जो अनुशंसा है, इसकी जो सिफारिशें हैं वो भारत सरकार पे बाध्यकारी नहीं है। भारत सरकार चाहे तो उसे माने, भारत सरकार चाहे तो उसे ना माने। इसी को देखते हुए हमारे चौथे वित्त आयोग थे डॉक्टर पी.बी. राजामन्ना, ठीक है ना। डॉक्टर पी.बी. राजामन्ना हमारे चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वो कहते हैं कि वित्त आयोग एक तो संवैधानिक निकाय है, दूसरा इसे अर्धन्यायिक शक्ति भी प्राप्त है, परंतु इसकी जो अनुशंसा है, इसकी जो सिफारिशें हैं वो भारत सरकार पे किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं होती है। और तब तक नहीं होती है जब तक बाध्यकारी का कोई कारण ना हो, जब तक कोई ऐसा कारण पीछे छुपा ना हो कि सरकार इसको माने ही माने। तो वित्त आयोग एक तरह से देखते हैं कि, और इसके बाद जो योजना आयोग आया, योजना आयोग के बाद फिर उसी का परिवर्तन, बहुत सारे बड़े ही सिद्धांत में परिवर्तन करते हुए नीति आयोग आ गए। ऐसे में वित्त आयोग कहीं पिछड़ सा गया है, क्योंकि एक संस्था के सिमिलर और दूसरी संस्था आ जाती है और वो संस्था सरकार लाती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, और ये संवैधानिक संस्था है, ये सरकार द्वारा लाई गई संस्था है। तो कहीं ना कहीं इसको ज्यादा वरीयता दी जाती भी है और जाने लगी भी है। तो आज के समय में नीति आयोग के आ जाने से वित्त आयोग में किसी बहुत ही अजीब तरीके से क्या परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन फिर भी एक संवैधानिक निकाय है, तो आपको ये जानना जरूरी है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और चलते हैं अगली वीडियो की ओर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मौज में रहिए।